मधुबनी जिले में अतिक्रमण मुक्त अभियान में रेल प्रशासन के द्वारा जनहित में बने जनोपयोगी चीजों को तोड़े जाने के खिलाफ में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जयनगर के शहीद चौक पर एक दिवसीय महाधरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर 40,000 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ गरीबों को बसाने के बजाय आशियाने को तोड़ा जा रहा है। हिंदू मुस्लिमों के बीच नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है। भाजपा को गरीबों की पार्टी नहीं, ये अमीरों की पार्टी है। वक्ताओं ने कहा कि बीते 6 से 7 दिसंबर को रेल प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान के दौरान जनहित में बने चबूतरा, मूत्रालय एवं दलित महादलित परिवारों के घरों को तोड़ा गया, जिसका महागठबंधन विरोध करती है। रेल प्रशासन ने जन विरोधी कार्य किया है। अतिक्रमण के नाम पर गरीब परिवारों के घरों को तोड़ा गया। कंधे मिला के चलने का काम करते हैं और रेल आरपीएफ के कोई एसआई है, बिल्कुल ही बताइए, ये अपना पद और पद भी नहीं समझते हैं। जो मेरा पद क्या और कद क्या है और लड़ने चले हैं एक पार्टी के। हम तो समझ सकते हैं जो आज अपना नौकरी छोड़ दो और तुम भी भारतीय जनता पार्टी का एक छोट भैया नेता बन करके हम लोग के सामने में प्रस्तुत हो जाओ। देखो हमारे महागठबंधन के तमाम साथी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। मित्रों, यह दमनकारी नीति अपना करके आज जो गरीबों का जो हाल किया है, दलित का हितैषी हूं मैं, सिर्फ वोट के लिए राजनीति करते हैं। आप पूछो जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो पीला छत और चंदन लेके तो उससे जरूर पूछना कि आप बताओ, आपकी सरकार है इस देश में, आपने कै गो विश्वविद्यालय खोला? कहीं खोला? कृषि विश्वविद्यालय खोला या किसी भी तरह का एक भी विकास का बात बता दो। सिर्फ राम मंदिर की बात मत करो भाई, हम भी पूजा करते हैं, हमारी भी आस्था है। इस तरह से आप उससे सवाल कर सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं। यही बात है, इतना ही कहूंगा। और मैं पुनः इस गरीब के घर को जो उजाड़ा है यहाँ के प्रशासन, मैं उसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ कि ये मत समझ लेना महागठबंधन के लोग सोए हुए हैं, ये जगे हुए हैं। अब तुमको ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर एक भी गरीब का घर उजाड़ा तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए यहाँ के लोकल प्रशासन कान खोल कर सुन लो कि किसी गरीब को अगर छुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम महागठबंधन के लोग एक सभी साथी हैं, हम लोग जा करके उसको घेरेंगे, घेरा डालेंगे, डेरा डालेंगे। उसको घर बनाना। आवास योजना चलता है, किसके लिए है आवास योजना? जिसको घर नहीं है, जिसको जमीन नहीं है, वो आदमी कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान से नहीं आया है मोदी जी, जिसको उखाड़ के बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दोगे। ये यही का गरीब है, जो लाचार है, जो बेबस है, जो मजबूर है, वही आदमी सड़क के किनारे और रेलवे लाइन के किनारे बसता है। मोह को तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में ना, वो तो है हमारे पास में। राम कहां नहीं को उजाड़ रहे हो, गरीबों को उजाड़ रहे हो। ये श्राप तुमको पड़ेगा, ये श्राप गरीबों का तुमको पड़ेगा। गरीबों का दुआ लो, गरीबों का आशीर्वाद लो, गरीबों का बदुआ लोगे, कहीं के नहीं रहोगे। आज रेल प्रशासन एक अतिक्रमण, इससे पूर्व भी अतिक्रमण होता था, लेकिन रेल प्रशासन जो इस बार अतिक्रमण किया वह बहुत निंदनीय काम किए। नगर पंचायत के द्वारा जो पहले नोटिफाइड एरिया कमेटी था, 1955 में वह कार्यालय था, जिसको कोई भी सरकारी भवन को तोड़ने से पहले उसको नोटिस दिया जाता है, लेकिन रेल प्रशासन बगैर नोटिस को दीवार तोड़ने के लिए आया। हमने जब विरोध किया तो उन्होंने दीवार कुछ दूर तो तोड़ दिया, लेकिन वह वहां से चला गया। जगह जगह बिहार सरकार के फंड से नगर पंचायत ने जगह जगह जल जीवन हरियाली के तहत चबूतरा बनाया। जगह जगह
मंत्रालय बनाया जिसको रेल प्रशासन ने तोड़ दिया। रेल प्रशासन के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर यह जयनगर के रेलवे स्टेशन है। एक भी मंत्रालय का कहीं भी आप घूम कर देख लीजिए, कहीं भी मंत्रालय का निर्माण नहीं कराया गया। लेकिन नगर पंचायत जब मंत्रालय बनाया तो उन्होंने तोड़ने का काम किया। यह रोड पूर्व में पीएचडी डिपार्टमेंट का था जो रेल प्रशासन और बिहार सरकार के द्वारा एग्रीमेंट किया हुआ है। और जो रोड एग्रीमेंट होता उसके रोड में उसके अगल बगल में नाला, पेशाब घर, शौचालय बनाना नगर पंचायत का काम है। वो अपना एग्रीमेंट नहीं पढ़ता है, केवल यही पढ़ता है कि वह मेरा जमीन है, वह मेरा जमीन है। वह बिल्कुल निंदनीय काम किया है। रोड के अगल बगल बिहार सरकार का गजट पास है जो राज्यपाल और बिहार सरकार के प्रधान सचिव के द्वारा गजट आया हुआ है कि आप रोड के किनारे पेशाब घर, मूत्रालय, नाला, कोई भी विकास का काम आप कर सकते हैं। हम लोग नगर पंचायत द्वारा होर्डिंग लगाए थे कि शहर में गंदगी न फैलावे, गंदगी अपना अपना रखे। जब आपके द्वार पे सीटी बजे उसको देना है। माननीय मुख्यमंत्री का भी फोटो लगा हुआ था, उस फोटो को रेल प्रशासन ने तोड़ दिया। मैं कहता हूँ कि जयनगर जिंदा दिल का शहर है। आप इसे गलती से भी, भूल से भी मुर्दा शहर नहीं समझना। जिस तरह से तुम रात के अंधेरे में आकर के हमारे गरीब गुरबों पर बुलडोजर चला करके बेघर करने का काम करते हैं, और भाई भूषण सिंह जी एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपको संवाद देने का काम करते हैं। कभी भूषण सिंह को कमजोर मत समझना। इनके पीछे आज मैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपको ऐलान कर रहा चाहता हूँ कि आप जानकारी दो कि मैं इस नगर पंचायत के जो संपत्ति को नष्ट किए हैं या जो भी हमारे गरीब गुरबों का संपत्ति को नष्ट करने आएंगे, आपको मैं चैलेंज करना चाहता हूं। आपका रेल प्रशासन हमारा जयनगर वासियों का लाठी डंडा और सीमा रखो स्टेशन रोड को, और उसी दिन आर पार का आपका फैसला हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए राज्य में राज्य सरकार सुप्रीम होते हैं, केंद्र सरकार को यहाँ से राय विचार लेना पड़ता है। आप हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पर उंगली उठाने का काम करते हैं। आपकी हैसियत नहीं है ये, आप एक साधारण कर्मचारी है। लोकतंत्र में लोग ऊपर और तंत्र नीचे है, चाहे कितना भी अधिकारी हो वो सब सेवक है। प्रधान होता है यहाँ धरना में आंदोलन में बैठे हुए जनता, चाहे वो जनता MBBS डॉक्टर हो, चाहे वो भांगी का दुकान चलाता हो या भांग का दुकान चलाता हो। लोकतंत्र में पढ़ा लिखा का दूसरा 2 अधिकार होगा और गरीब गुरुओं का 1 अधिकार होगा। इसीलिए आपके पास में यदि शक्ति है तो आप सैकड़ों एकड़ जो रेलवे का पानी लेकर के और फसल को बर्बाद करते हैं, आप उस पानी को बंद करने का काम करो। जयनगर के जनता आपको सलाम और सैल्यूट करेगा। और इस तरह से दमनकारी काम करोगे कि यहाँ केस छिलवा करके और करखा चुनाव लगा करके एक बार एक अधिकारी को विदा किया गया था बहुत पूर्व में, वही हाल IOW आपका नहीं हुआ तो हम लोगों को कह देना कि जयनगर ठीक में मुर्दों का शहर था। जयनगर जिंदा दिल का शहर है। आज धरना में समय वक्त इजाजत नहीं देता है, बात तो बहुत कहना था, लेकिन इस धरना के माध्यम से जो भी पदाधिकारी अधिकारी सुन रहे हैं, आप कभी किसी साथी को अकेला मत समझना।